welcome back to this online class on my YouTube channel Online Physics for You. I request to all students to like, share and subscribe the channel so that you can get the latest updates of this channel. Okay. So my next topic is electric field lines. Electric field lines. Electric field lines. So I have told you in a previous class that if this is charge Q, then this will generate an electric environment in its surrounding. अपने चारों ओर ये एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट जनरेट कर लेता है और उस इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट को हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसा होता है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करें. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम लाइंस and that lines are known as electric field lines. So electric field around the charge can be described by some lines, and these lines are known as electric field lines. Electric field lines. तो अब इनको ड्रॉ कैसे करें. तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर ये Q चार्ज रखा है, इसके पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएंगे. तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज के फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड दैट चार्ज विल स्टार्ट टू मूव. वो मूव करना स्टार्ट करेगा. तो वो जो पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को भी बोलेंगे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. तो इस तरह से हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत सारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखकर ड्रॉ कर सकते हैं. सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज an electric field line is a curve or is a path followed by a unit positive charge. Placed in that electric field. जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखेंगे उसमें जो पाथ फॉलो करेगा उसको बोलेंगे कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. तो एक चार्ज के चारों तरफ हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखकर बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो the electric field line can be can be straight line or a curve. स्ट्रेट और कर्व. एक कर्व भी हो सकती है और ये स्ट्रेट भी हो सकती है. तो आइए कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं. तो मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज लिया, मैंने और इसके यहाँ मैंने बिल्कुल इससे सटाकर एक चार्ज रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो उसको रिपेल करेगा. और यदि यहाँ इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है, केवल ये ये एक पॉजिटिव चार्ज ही है, आइसोलेटेड चार्ज है, तो चार्ज कैसे मूव करता चला जाएगा. ऐसे यहाँ पर रखें तो वो ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर रखें तो वो ऐसे मूव करेगा, यहाँ पर रखें तो वो ऐसे मूव करेगा. तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज. इसी पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. एंड इफ दिस इज नेगेटिव चार्ज,
यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ मैंने कहीं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव है, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो लाइनों की डायरेक्शन क्या होगी, इस लाइन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से डायरेक्शन क्या होगा, वो ऐसा डायरेक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ से ये ऐसा डायरेक्शन होगा। तो यदि एक सिंगल चार्ज है और इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है, तो कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट, इफ आई हैव टू चार्जेस, one suppose this is one plus charge and another is negative charge. This is plus charge and this is negative charge. Then electric field line will start from positive charge और कहाँ एंड हो जाएगा, नेगेटिव में जाकर। इस तरह से डायरेक्शन होगा, यहाँ ये डायरेक्शन होगा, ये रेडियली आउट होंगे और रेडियली ये इन होंगे, रेडियस कह रहा हूँ, और ये डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव में एंड। और यदि यहाँ इस तरफ होगा तो वो ऐसे चला जाएगा, और यहाँ ये ऐसे आएगा। यहाँ से कोई लाइन स्टार्ट होगी और वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ नेगेटिव में, एंड स्टार्टिंग यहाँ से और एंड कहाँ पर होना है इसका, नेगेटिव में। तो ये किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के पेयर के लिए। और नेक्स्ट, यदि दो पॉजिटिव चार्ज है, इफ आई हैव two positive charges plus plus, then what will be the electric field? So electric field positive से start होगा, but this will be the direction of electric field. This will be the direction of electric field, like this. This positive से out, यहाँ ये positive से out, और इस तरह से ये so this will be the electric field. This electric field is due to isolated positive charge. एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हुई है लाइंस पॉजिटिव चार्ज से और एंड हुआ है इंफिनिटी पर जाकर, क्योंकि इंफिनिटी तक जाएंगी ये लाइंस, और फोर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इंफिनिटी से स्टार्ट होकर आ रही हैं और एंड हो रहा है नेगेटिव चार्ज पर। और फोर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, एंड फोर अ पेयर ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस start from positive charge in both for both the charges. So my next topic is properties of electric field lines. तो properties यहाँ देख रहे होंगे कि किसी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, इन्फिनिटी पर एंड हो जाता है, नेगेटिव के लिए इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और चार्ज पर एंड हो जाता है, और किसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पेयर के लिए पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में इनका एंड हो जाता है। तो मान लीजिए कहीं से स्टार्ट हुई है फील्ड लाइन, तो कहीं उनका एंड भी होगा, और एंड कहाँ होगा, यदि लाइन बहुत दूर तक नहीं जाएंगी इन्फिनिटी तक, तो एंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पर। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, electric field lines start from positive charge, and at negative charge, and at negative charge, and at negative charge. For isolated charge, for isolated charges, isolated charge, it may start or end at negative, or end at negative. Isolated charge, it may start or end at infinity. Second property, electric field line एक
कॉन्टिन्यूस कर्व होता है विदाउट एनी ब्रेक। दैट इज यदि एक लाइन है कहीं से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ है और नेगेटिव चार्ज में उसका एंड हुआ है, तो वो जो लाइन होगी कॉन्टिन्यूस कर्व होगी, कॉन्टिन्यूस कर्व होगी, बीच में कभी ब्रेक नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन an electric field line is a continuous curve without any break, next, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव में एंड, अब नेगेटिव में एंड हो जाएगा तो आगे ये इस तरह से घूम कर कभी आ ही नहीं सकता, तो क्लोज लूप भी कभी फॉर्म नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loops, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट एंड नेगेटिव में एंड। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसकी किसी एक प्लेस पर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगे, तो ये टेंजेंट बताएगा इस पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यदि यहाँ पर मैं ड्रॉ करूं देन this is tangent and this is the direction of electric field at that place. So the tangent to the field line at any point gives the direction of field at that point. Next property 5, दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। Two field lines never intersect each other. तो क्यों नहीं ये इंटरसेक्ट कर सकती? मान लीजिए एक फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन ये है और इंटरसेक्शन हुआ, देन आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट अ सिंगल पॉइंट, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, तो कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी सिंगल पॉइंट पर? टू डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर टू डायरेक्शंस नहीं हो सकते। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू field lines is not possible. So these are some basic properties of electric field lines.